नमस्कार बच्चों, आइए आज पढ़ते हैं कक्षा 4 का पाठ 5 दोस्त की पोशाक। इस पाठ का मैं सारांश बताना चाहूंगी। नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने दोस्त के साथ मोहल्ले में घूमने की इच्छा जाहिर की। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि वे इस मामूली सी पोशाक में तो लोगों से मिल नहीं सकते। इतना सुनना था कि नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली सी अचकन निकाल कर ले आए और बोलने लगे कि इसमें तो तुम बहुत अच्छे लगोगे। बन ठन के जब दोनों मित्र घूमने निकले, दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से अपने दोस्त का परिचय कराते हुए उन्होंने यह भी बता दिया कि दोस्त द्वारा पहनी हुई अचकन उनकी है, यानी नसीरुद्दीन की है। यह सुनकर जमाल साहब का मुंह बन गया। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, क्या ये बताना कोई जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े भी नहीं है। नसीरुद्दीन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब नसीरुद्दीन अपने दोस्त को दूसरे मित्र हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है ना, वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, पोशाक के बारे में कुछ न कहना ही अच्छा है, इसलिए अब हम जिससे भी मिलेंगे तुम इस विषय में चुप रहोगे। नसीरुद्दीन जमाल साहब को लेकर आगे बढ़े और एक अन्य पड़ोसी से उनका परिचय करवाया। बोले, ये है मेरे बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब, और जो इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो देखा बच्चों, जो नसीरुद्दीन थे वो बड़े हंसमुख स्वभाव के थे और उन्हें बहुत आनंद आता था अपने मित्रों से चुहलबाजी करने में। तो ये पाठ एक हास्य पाठ है जो आपको गुदगुदाना चाहता है, जो आपको हंसाना चाहता है। इसके हम थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। गपशप, गपशप का अर्थ है बातचीत। बन ठन का अर्थ है सज धज कर। तीसरा शब्द है मामूली, मामूली का अर्थ है साधारण। चौथा है शब्द है मुलाकात, मुलाकात का अर्थ है भेंट करना, किसी से मिलना। अगला शब्द है परिचय करवाना। इसका अर्थ है किसी को किसी से मिलवाना, उसके बारे में बताना। तो इस प्रकार से आपकी हम दोस्त की पोशाक की जो सारांश है और शब्दार्थ है वो आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।